हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जिम। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, जो निकालना है उसको 1 मार्क किया। अब देखिए सबसे पहले एक इस तरफ में है ना प्रॉपर्टीज़ लिखता जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इंटीग्रेशन जब 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। क्या यूज़ करते हैं? एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में ये मेरे पास में बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन, और x की a की जगह यहाँ पे पाई बाई टू है तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, यानी ये कॉस एक्स बन जाएगा। इसको हम मार्क करेंगे नंबर सेकंड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड पार्ट आई और यहाँ पे भी आई है। ठीक है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। सेकेंड ये जो आया है हमारे पास में लॉग पाई बाई टू 0 कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे i प्लस आई बन जाएगा अपने पास में 2i, i प्लस आई बनेगा 2i। इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई टू, लिमिट सेम है। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, और सेकंड वाले में है लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से ऐड हो जाएगी दोनों पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में देखो यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, 1 सेकेंड। देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है उसको अपन लिखते हैं लॉग ए बी। ठीक है, लॉग ए इंटू बी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे हमारे पास बनेगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इसी में हमने यहीं पे चेंज करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर एक इस ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड डाला। अब 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड इसलिए डाला क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको हम क्या लिखते हैं? लॉग ए माइनस बी लिखते हैं। तो लॉग ए माइनस बी लिखेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा, देखो यहाँ चल रहा है 2i इज इक्वल टू 0। अब लॉग ए माइनस बी लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये इसी के साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो इसको अपन लिखेंगे साइन 2x। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे? साइन 2x। तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस लॉग 2, ये इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है, देखो पहले लिखा लॉग ए माइनस बी, लॉग ए क्या था आपके पास में? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो उसकी जगह साइन 2x और माइनस लॉग बी तो लॉग 2। अब इन दोनों को सेपरेट कर लो इंटीग्रल में। ठीक है, सेपरेट कर देंगे तो सेपरेट करने पे आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन 2x dx, साइन 2x dx माइनस लॉग 2 के साथ करेंगे तो लॉग 2 तो एक कांस्टेंट पार्ट है तो उसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन सिंबल से, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इस वाले पार्ट में थोड़ा चेंज करते हैं। इस वाले पार्ट में हम 2x को लेट कर लेते हैं t, तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास में
2dx इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, dx क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, तो 1/2 dt, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये हो गया हमारे पास में log ऑफ साइन टी, log ऑफ साइन टी, log ऑफ साइन टी, और dt कैन बी रिटन एज 1/2, dx कैन बी रिटन एज 1/2 dt माइनस log 2, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और इस पर लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 की लिमिट लगा दो। अब देखो लिमिट लगाने के बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पार्ट बन गया, 0 to π/2 की लिमिट लगा दी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा, इस वाले पार्ट के लिए हमें ना एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला ये रहेगा हमारे पास में, देखो log 2, सॉरी लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी ना, लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो लिमिट, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट चेंज होगी, लिमिट यहाँ से चेंज होगी, तो x की जगह 0 जाएगा तो t की लोअर लिमिट 0, x की जगह π/2 पुट करोगे तो t की अपर लिमिट पाई, लिमिट चेंज हो गई 0 to π। ठीक है, 0 to π। अब इसी के साथ में देखो, जब इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में 0 to 2a f of x dx, तो इसकी वैल्यू होती है 2 times 0 to a f of x dx, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये कब होता है, जब f of 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, f of x के बराबर हो, ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, f of 2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाएंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में थोड़ा चेंज करता हूँ, इस लिमिट में यहाँ पे एक 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ 2 × डिवाइड/2। ठीक है, इस लिमिट में अपर लिमिट में चेंज किया 2 and π/2, तो अब ये 2a की फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पे मान लो t का फंक्शन है, तो मैं अगर ft लेता हूँ log ऑफ साइन t को, ठीक है, log साइन t को ft लेता हूँ, तो f of 2a, a की वैल्यू π/2, यहाँ पे इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये 2a की फॉर्म बन जाए, तो 2 × π/2 माइनस t करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा log ऑफ साइन 2 डिवाइड/2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस टी बचेगा सिंपल, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये वापस साइन टी बनेगा, और ये log साइन टी हमारा एफ टी था। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हुई, ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है इस पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो यहाँ पे 2i तो चल ही रहा है, ये 1/2 एज इट इज, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 × 0 to a, a हमारा क्या होगा π/2 होगा, a हमारे पास क्या होगा π/2। देखो 0 to a, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log t sin t, log t, सॉरी वन सेकेंड, log t नहीं है यहाँ पे, ये फंक्शन हमने गलत लिख दिया, log ऑफ साइन t है यहाँ पे, साइन टी डी टी है। ठीक है, तो यह जाएगा log ऑफ साइन टी डी टी माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, लोअर लिमिट 0, पर यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वापस वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल चेंज कर दूंगा, तो 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 वेरिएबल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो मेरा t को मुझे वापस किस में पुट करना है, x में पुट करना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन x dx। ठीक है, वेरिएबल ऐसे चेंज होगा। देखो अगर t को आप x पुट करते हो, डिफरेंशिएट करोगे, तो dt क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप वेरिएबल ही तो चेंज कर रहे हो, माइनस ये हो जाएगा π/2 log 2। अब देखो ये वापस देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट 0 to π/2 log sin x dx, ये देखो क्वेश्चन में जो हम शुरू किए थे उसमें ये किसके बराबर था हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा
इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से देखो ये आई के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी यही थी 0 to π/2 log sin x dx। तो ये पार्ट किसके बराबर है, ये वापस आई बन गया, यानी इस पार्ट की जगह हम वापस क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आई लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये आई बनेगा पूरा और ये हो जाएगा -π/2 log 2। अब टेक आई टू दी LHS साइड, LHS में ले जाएंगे, आई हो जाएगा नेगेटिव, तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू -π/2 log 2। तो यहाँ से बचेगा i इज इक्वल टू -π/2 log 2। तो ये हमारे पास में इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा, ये आंसर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 0 to π/2 में log sin x का इंटीग्रेशन होता है -π/2 log 2। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।